बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। पहले लेकिन इसको समझने से पहले जो हमारे साथी अमित मौर्य सीधे जुड़े हुए हैं बनारस से और जो बातें रख रहे थे, बता रहे थे, अभी उन्हीं बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय और गोबर को लेकर, पशुधन को लेकर कह क्या रहे हैं। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अमलेंदु जी, ये गुनाह क्या है? और जो लोग मजाक उड़ाते हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं गाय और पशुधन का, वो कुछ समझ में नहीं आया। आपको कुछ समझ में आया क्या कि कहना क्या चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए राजीव जी, इसलिए प्रधानमंत्री जो है पहुंचे हैं जब उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से जब वो संबोधित कर रहे हैं गाय भैंस को लेकर के, तो वो गौपालक यदुवंशी अखिलेश यादव के ऊपर हमला कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में गाय पलती है कि नहीं पलती है, लेकिन अखिलेश यादव क्या पलती है इसका मुझे मालूम है। मुझे नहीं मालूम कि आज मोहन भागवत जी के घर में गाय पलती है कि नहीं पलती है, लेकिन तमाम हिंदुओं के घर में गाय पलती है। लेकिन मैं इससे अलग हटके एक और खतरा देख रहा हूं राजीव जी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से बता रहे थे कि 8 करोड़ परिवारों की रोजी रोटी जो है वो इस पशुधन से चलती है और 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन जो है ये 8 करोड़ परिवार करते हैं। मैं इसमें खतरा देख रहा हूं कि 8 करोड़ परिवारों के ऊपर जो है कोई नया संकट आने वाला है। प्रधानमंत्री की नजर इस तरफ चली गई है, किसानों की तरफ नजर चली गई थी। 3 काले कृषि कानून आ गए थे, तो किसानों ने तो वापस करवा लिए किसी तरीके से, 1 साल लंबा आंदोलन चल के। अब ये पशुओं को पालने वाले सिर्फ किसान ही नहीं, दूसरे भी लोग हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान ही बार बार ये बात कहते रहे हैं कि अब जो पशुधन का सेक्टर है इस पे भी जो है बड़े पूंजीपतियों का कब्जा कराने की तैयारी हो रही है। और मैं इसको जो है प्रधानमंत्री के इस भाषण को इस खतरे के रूप में देख रहा हूं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया कानून इस तरीके का आने वाला है जो पशुपालकों के ऊपर जो सीधा सीधा एक तरीके से हमला होगा। अब जहां तक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई एक तो प्रधानमंत्री जो है वो आप गाय के साथ साथ भैंस भी जोड़ रहे हैं,
यह बड़ी अच्छी बात है। गाय माता है और भैंस मौसी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जो है वो गाय के लिए जो है उनका जाग उठा है प्रेम, और पुराना प्रेम है। मथुरा गए थे तब भी वहां प्रेम उनका जागा था। प्रेम जागता ही रहता है प्रधानमंत्री का, अच्छे आदमी है तो प्रेम वाले हैं तो जागता रहता है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अमित मौर्य भी, तो बीफ उत्पादन में जो है बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ उत्पादक निर्यातक देश जो है वो बन गया है। अब अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद और एक हिंदुत्ववादी सरकार आने के बाद जिनके लिए गाय माता है, अगर ऐसा है तो ये बीफ का निर्यात कहां से हो रहा है? अगर बीफ का निर्यात बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो गाय कट रही होगी। ये कहां कट रही है ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं मेरे पास वो ये है कि वित्त वर्ष 2013 में बीफ निर्यात जो था वो 13,65,643 मीट्रिक टन था, और जो 2014-15 में बढ़कर के जो है वो 14,75,140 मीट्रिक टन हो गया। जबरदस्त उछाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते ही। और पिंक रेवोल्यूशन की बात करके 2014 में प्रधानमंत्री जो थे वो आए थे, इसी बात करके गाय का और बीफ का जो है बातें कर करके आए थे। तो बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिस तरीके से बता रहे थे अमित मौर्य की किस तरीके से अमूल की डेयरी का जो है वहां जमीन के लिए जो है वो किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। सवाल ये कि 2000 में जिस जमीन का अधिग्रहण होने की बात थी वो इतने लंबे समय तक मामला अटका क्यों रहा? डबल इंजन की सरकार 5 साल से है, आप किसानों को सही मुआवजा देना क्यों नहीं चाहते हैं? जब आपके दिल में इतनी दर्द है, इतनी चिंता है कि 8 करोड़ परिवारों का जो है रोजी रोटी चलती है इस पशुधन से, तो जिन किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं उनको आप उनका मुआवजा देना क्यों नहीं चाहते हैं? वो मुआवजा क्या है? जमीन का रेट है, जिसकी जमीन है, तो वो आप देना क्यों नहीं चाहते हैं? सरकार की नीयत में खोट ये क्यों है? ये बहुत से सवाल जो मुझे लगता है कि इस पे उठेंगे और उठने भी चाहिए। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री वहां से जो संबोधन कर रहे थे वो सीधी जो थी एक तरीके से जिस भाषा में वो बात कर रहे थे वो गौपालक अखिलेश यादव को जो थी वो दी जा रही थी, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हम जो है अगर इतना ही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में कई बड़ी खबरें इस तरीके की आ चुकी हैं कि गौशालाओं में जो बनाई गई हैं उनमें गायों की जो किस तरीके से नृत्य हुई है। मैं अभी सोशल मीडिया पे किसने शेयर किया, किसी नेता ने शेयर किया, चित्रकूट का शायद किसी का था गौशाला का, कि वहां जो है मर गई हैं कुछ गायें, इस तरीके का कुछ था। तो ये जो हो रहा है सब वो, और इतना पैसा जबरदस्ती इकट्ठा होने के बाद अगर गायों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है और पशुधन की पूरी अगर है तो इसके लिए इसकी है। जाहिर सी बात है कि जो आज वहां से भाषण दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं तो बनती होगी, अगर सरकार में है, सरकार के मुखिया है तो कुछ तो जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल अमलेंदु जी, तो उसकी कौन बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहे हैं आप यहाँ पर रख रहे हैं। और